हुई इस चैप्टर की? Yes, ma'am. Okay, now we will proceed with one example and then we'll go to the exercise. ठीक है? One example is another question apart from the exercise I'm going to discuss. आपको पीडीएफ मटेरियल मिला था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, क्वेश्चन है इन ए राइट ट्रायंगल ABC right angled at B and AB is to AC is equal to √3:2. Value of ठीक दिखाता होगा, मतलब वो ठीक है दिखाता होगा, पता है तुम सामने देख लें। ये आप लोग अपना माइक म्यूट करिए। हो गई है क्या बेटा? मैम, स्क्रीन यस मैम, अब सही है। ठीक है, और माइक म्यूट कर लीजिए बाकी बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी दिख रही है स्क्रीन? मैम फिर जूम हो गई। Yes, ma'am. मैम आपको जो मटेरियल लिखा है वो दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो नहीं दिखे तो बताइएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। इसमें थोड़ा सा डिले आता है रिलेटिवली, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसके फायदे हैं वो ज्यादा है। तो इसमें आपको आई होप बन गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो राइट एंगल एट बी मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली बी थिंग। बी अगर आपने ध्यान दे दिया मतलब अब आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो √3:2 का रूट कहाँ पर रखेंगे? ए बी √3 हो गया, और ये ए सी कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? साइन थीटा। साइन थीटा की आ गई। तो पहला काम तो हम क्या कर लें, क्योंकि हमारे पास ये क्या कर लें, 2²। आगे क्या करें? बीसी की वैल्यू मैम निकालेंगे। आंसर है 2√3/4। 2√3/4 आई थिंक। देखिए 2√3/4 तो आंसर को आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको इसको काट देना चाहिए, है ना? यस मैम। हाँ, तो जब हम लोग ऐसी चीजें, हाँ यू आर राइट, बट मैथमेटिक्स में जो शुरुआत के चैप्टर्स में यही सिखाया जाता है, और क्लास 9 स्पेसिफिकली उसमें आपको यही रेशनलाइजेशन और ये सारी चीजें सिखाने का सिर्फ पर्पस यही है, बिकॉज यू हैव टू गेट योर आंसर इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। नाउ व्हाट विल बी योर बीसी? 2² माइनस √3²। √3²। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे कि राइट फॉर्म ऑफ डूइंग द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस? √3 और 2 और यहाँ पे भी 2 ये हो जाएगा 4 माइनस √3 का मीन्स 3 अगर आपसे कोई ये मिलता है तो मतलब आपको ये देखना है कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम। अगर आप सब कुछ कर अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं देन इट इज वेरी गुड। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? k² मीन्स व्हाट विल यू गेट? k, और क्योंकि इसका मतलब 1 है। तो अब आ जाएंगे आपको tan थीटा की जरूरत है। अभी तक हम आपको पता चल चुका है कि tan थीटा की वैल्यू tan a। देखिए यहाँ पर tan a और यहाँ पर tan a के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सभी को पता है? tan
perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम tan A की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? BC. BC. मतलब ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई है। और बस BC, और अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। BC अगर ये हो गई तो दूसरा A भी है। AB. तो व्हाट विल यू गेट द वैल्यू एज 1/√3। तो अब ये 1/√3 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हम निकाल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? 2 into 1/√3 upon 1 plus tan square A। tan square A कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये कितना हो गया? 2/√3 और 3 + 1 4, 4/3। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे याद दिलाइएगा बच्चों, अभी इस पढ़ाई के बीच में नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली 8:40 पे मुझे एकदम से याद दिला दीजिएगा, तो मैं इस क्लास को ओवर कर मुझे आपसे 5 मिनट की बात करनी है, ठीक है? कोई भी एक बच्चा मुझे याद दिला देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं। तो ये हो गया आपका √3। तो आंसर √3/2 हो गया, डायरेक्टली आ गया। तो ये किसने आंसर इतना बड़ा लेके आया था? कैसे इतना सारा कैसे आ गया था? ये जो डायरेक्टली √3/2 आ रहा है। ये माइक किसका ऑन है बेटा? Sure. अपना माइक ऑफ करके बैठो। और किसका आंसर ये आया था? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी यू बिकॉज आई एम यूजिंग ओनली वन लैपटॉप। तो ये किसका आंसर आया था उससे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, मतलब आपने कैंसिल नहीं किया था, है ना? हर्ष का था शायद, जैसा कि मैं अगर वॉइस रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ तो सूर्य प्रकाश ने दिया था। चलिए, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोसीड 8.1 पे आ जाइए। Yes, ma'am. एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबको बन जाएगा, है ना? तो जल्दी जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या दिया है? राइट एंगल एट बी। फटाफट करिए, देखिए कितने बच्चे साथ साथ में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 25, और ये 24। तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी ना, 24 और 7 दिया है, तो ये 25 हो जाएगा। इतना आपको हमने 4th क्वेश्चन तक किया था। अच्छा हम करा सकते हैं? ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। 4th क्वेश्चन तक करा लिए थे। तो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? ये भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे। Yes, ma'am. 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सब लोग निकालिए फटाफट। ये सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का इनवर्स, है ना? और तो क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कुछ तो नेमिंग करनी पड़ेगी। तो बेस हमारा क्या हो गया? मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाँ, तो नो नीड टू राइट इन दिस वे, ओनली जस्ट टू टेल यू कि कॉस सेक थीटा की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू याद है तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख के हमारा काम बन जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है? 13 है, और ये है 12 है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169. 169, और 12 का स्क्वायर 144. माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? Minus
minus minus 4. So what will you get? 25. 25. And the answer is 5. ठीक है? So you have got all the things. Now it is very easy to find out all the trigonometric ratios. यहीं से शुरू करते हैं. Sin theta, cos theta, tan theta. Sin theta क्या हो गया? 5.13. 5 by 13. Sin theta is equal to 5 by 13. और cos sin को इनवर्स क्या होता है हमारा? 12. sin का इनवर्स क्या होता है? Cosec. हाँ, तो बगल बगल में जब और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं ना, तो आप एकदम हाथ के लिए मत रखिए, उसी के बगल में लिखिए, जस्ट आपका उल्टा आ जाएगा. उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट cos थीटा. cos थीटा क्या हो गया? 12/13 12/13. और इसका इनवर्स क्या हो गया? sec थीटा 13/12 ऑलरेडी गिवन टू यू, है ना. अब आ गया tan थीटा. tan थीटा क्या हो गया? 5/12 5/12. और cos थीटा 12/5. और ट्रिग्नोमेट्रिक बता दें, एक साथ ही आप ऐसे लिखने की आदत डालिए, क्योंकि ये फालतू में क्यों, एक तो जगह गिरती है और ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. जल्दी जल्दी करते हैं. A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा अलग आ गया. अब अपना दिमाग लगाने की बारी शुरू हो गई कि A और B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज हमें पता है वो तो हम उतना तो करेंगे ही कि एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, है ना. तो A और B क्या है हमारे एक्यूट एंगल्स हैं. तो इसका मतलब क्या है? C हमारा राइट ट्रायंगल होगा. हाँ, तो ये चीज तो हमने कर ली आंख बंद करके. अब ये हो गया. अब सच दैट cos A is equal to cos B. तो एक और चीज इन्होंने साथ में जोड़ दी, cos A is equals to cos B. तो cos A की वैल्यू इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो हमें छोटा सा बिना कंस्ट्रक्शन करे हम cos A is equals to cos B कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से आप करते हैं तो cos A की वैल्यू क्या आएगी बताइए आप? AC BC के टर्म्स में, AC BC के टर्म्स में. हाँ, AB और cos B देंगे आप तो क्या आ जाएगी? BC upon AB. आपका ये तभी संभव है जब AC इज इक्वल टू BC आए, है ना. Yes, ma'am. तब इससे पहले तो नहीं संभव है. तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें कि एक गिवन है ना क्वेश्चन में तो. हाँ गिवन है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं गिवन है, लेकिन गिवन है तो हम यूज तो गिवन है तो हमें AC बराबर BC आ गया. AC बराबर BC आ गया, बिल्कुल सही कह रही हो, गिवन है. तो गिवन का यूज हमको करना है. तो आप देखिए हमको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए. टू प्रूव एंगल A बराबर एंगल B. ये जब AC बराबर BC है तो एंगल AC के सामने वाला एंगल ये और BC के सामने वाला एंगल भी, ठीक है ना. तो एक मतलब ये प्रूव करने के लिए हम ये तो हमने सोचा कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है. अब ये लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यहाँ पर D एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है. तो D एंगल कंस्ट्रक्ट किया हमने. तो यहाँ पर अब आप लीजिए कि cos A की बात करिए हम, D एंगल को हमने क्या कर दिया, एंगल ADC कंस्ट्रक्ट ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है.
तो ADC 90 हो जाएगा, या मतलब डायरेक्ट ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? CD परपेंडिकुलर टू AB। अब CD परपेंडिकुलर टू AB हो गया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CD परपेंडिकुलर टू AB हो गया, तो ADC इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी अगर हम बात करते हैं इसके हिसाब से, अगर cos A की बात करते हैं, अगर हम इस परपेंडिकुलर को लेते हैं इसकी जगह पे, एंगल C की जगह पे हम एंगल D को 90 डिग्री मानते हैं, ठीक है, और हम इन ट्रायंगल ADC की बात करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC की बात करते हैं, तो आप में से कोई बता सकता है cos A की क्या वैल्यू होगी? मैम AC upon AB। AD अपॉन AC होगी। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस होता है हमेशा। यस मैम। तो ये तुम्हारा CD अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस हो गया, और 90 डिग्री और जो बगल वाला एंगल है ये बेस हो जाता है। ये बात हम कई बार आपको, और अगर हम इन ट्रायंगल BDC की बात करते हैं तो cos B बराबर क्या होगा? cos B का मतलब मैम BD अपॉन BC। वेरी गुड। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बेस हमारा BD हो गया, BD अपॉन BC, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, तो cos A इज इक्वल टू cos B, तो ये क्या हो गया हमारा? AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इतनी बात हो गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। अभी अभी जो अभी आस्था बोल रही थी शायद, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। इन्होंने दिया था सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इज इक्वल टू cos B था, तो उससे हमको क्या चीज मिल गई? यहाँ पर कुछ फायदा दे रहा है ये बात? मैम इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते डायरेक्ट। AC इक्वल टू BC हो गया तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, लेकिन अब ये इसमें प्रूव करना है। वही मैं कह रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। वो तो मैंने आपको फर्स्ट साइड पे ही बता दिया कि ऐसा होगा, कैसे आप लिख लेंगे और ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में समटाइम प्रूफ की जरूरत होती है, तब ऐसा करेंगे। वो तो मैंने एकदम बिगिनिंग में ही आपको ऐसे बता दिया कि आप ऐसे लिख लेंगे और AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप ऐसे कर देंगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से, क्योंकि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं इसलिए, और अगर ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इन दिस प्लेटफॉर्म आई एम देयर टू टेल यू एवरीथिंग। ये वाली चीज तो मैंने एकदम बिगनिंग में ही आपको बता दी है ना, कि आप ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा और एंगल A इज इक्वल टू B आप लिख देंगे। ये बात हमने आपको बता दी, ये गिवन है, हो गया आपका, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है और आपको एक साथ ही सब कुछ बताते हुए चलना है, तो सिमिलर ट्रायंगल के माध्यम से भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो AD अपॉन AC, क्योंकि बेटा आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर कॉपी ना, आपकी कॉपी बोर्ड एग्जामिनर चेक कर रहा है। तो बोर्ड एग्जामिनर में जो व्यक्ति चेक करने वाला है वो किस मोटिव से आया है, तो वो हमें नहीं पता रहता है। तो हम आपके, आई डू नॉट वांट टू लीव एनीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये एक बात होती है कि क्योंकि पढ़ाने वाली मैं हूं और चेक करने वाला कोई और है, इसलिए तो यहाँ पर AC की जगह पे अगर हम क्या रख दें, ये तो एक तरीका हो गया,
एक तरीका ये हो गया कि AC की आपको कई जगह मिल भी जाएगा ऐसा प्रूफ, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? BC AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC आ गया, है ना? तो इसको हम मान लीजिए एक मिनट के लिए ऐसे कर लें, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ऐसे लिख लिया हमने। तो ये ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। नहीं समझ में आया? नो मैम, एक बार फिर से समझा दीजिए। एक मिनट। एंगल ए बराबर एंगल बी आ गया, ये आपका एसएसएस क्राइटेरिया से आ गया। देखिए ये इन्होंने बोला कि वैसे पहली बात इस टाइप के क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B है। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने लिख दिया cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB और cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो जब cos A इज इक्वल टू cos B है तो AC इज इक्वल टू BC एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आपने इससे पहले सिमिलैरिटी ट्रायंगल पढ़ा है, तो इसलिए हम ये बता दे रहे हैं कि ये डी एंगल ड्रॉ कर लिया तो cos A की ये वैल्यू आ गई, cos B की ये वैल्यू आ गई। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A बराबर cos B है, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब लेकिन ये एंगल A बराबर एंगल B कब होगा? जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो ADC अगर BDC के सिमिलर हो जाएगा तभी होगा। तो ADC सिमिलर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC करना पड़ेगा। मतलब ये वाली चीज यहाँ ले आए और ये वाली चीज AD के साथ BD ले दिया हमने, AD के साथ BD ले दिया, वाइस वर्सा कर दिया हमने। तो ये एक ऑप्शन था कि मतलब आपके पास कि अगर कोई कहता है कि सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव करके दिखाओ तो सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाएगा। तो समझ गए? AD के साथ यहाँ BD ले आए और AC के यहाँ पर ले गए, तो ये बन गया ट्रायंगल कौन सा? ADC, और ये बन गया BDC। तो ADC जब सिमिलर टू BDC है तो एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. So these are the two methods through which you can prove। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। cos थीटा की वैल्यू 7/8 है, जल्दी करिए। cos थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो cos थीटा मान लीजिए हमने कुछ मान लिया इसको ABC, है ना? ये अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 7/8 किसको 7 किसको लिखेंगे हम? बेस BC AB. ये हमारा BC हो गया 7 और ये हो गया cos थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू दी है ना? Yes, ma'am. Yes, cos ma'am. थीटा की वैल्यू, मैम cot थीटा की दी है। हाँ cot थीटा की दी है। हाँ ये cot थीटा की वैल्यू है। तो cot थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से? √113। Root 113. 113 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? रूट 64 प्लस 49 अंडर रूट 13 113। ठीक है, Yes, ma'am.
ये इतना हो गया। अब जल्दी जल्दी क्या निकालना है आपको, जो इसमें गिवन वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा अप और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। यस मैम। तो अभी आपको एक छोटी सी चीज हम बताना चाहते हैं। अगर हम इसको a प्लस बी, थोड़ा सा हम अपना मान लीजिए कि एक आदमी थोड़ा सा आलसी है तो कैसे करेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ मैम 49/64। यस वेरी गुड, तो 49 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 49/113। तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64। ऐसे आ गया, 113 कट जाएगा तो 49/64। मैंने बताया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, इसी की फैमिली का है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो आपको फटाफट आ जाएगी। यस मैम। कितनी आ गई 49/64। 49/64। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर क्या और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 49/64, 7 का स्क्वायर और 8 डायरेक्ट आप लिख दीजिए। अगर आप तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में क्वेश्चन तो अभी जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है इफ 3 cot a is equal to 4, तो मैंने बताया था आपको कैसे करना है। cot a is equal to क्या हो जाएगा 4/3 वैल्यू। अभी कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू फाइंड आउट करने में, क्योंकि एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर रही हूँ, अदरवाइज मैं करवा चुकी हूँ बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। इसीलिए पहले से ही करा देते हैं ताकि बच्चों को अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लगे। तो यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू 4/3 है। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना हो गया आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। वैसे भी 3 4 5 इज योर स्टैंडर्ड ट्रायंगल। 3 4 5 इज योर स्टैंडर्ड ट्रायंगल, इसलिए 3 4 5 के लिए तो झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको जो है यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस वैल्यू निकालनी है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अभी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको इसको इतना मेहनत से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अभी आप इसके बाद आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे, जिन्होंने पढ़ ली है वो डायरेक्ट भी आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan की वैल्यू क्या होगी? मैम हाँ मैम ए तो 90 डिग्री है ना। a 90 डिग्री है। a 90 डिग्री कहाँ लिखा है, कुछ लिखा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। मैम इक्वल है 7/25 दोनों साइड वैल्यू। यस मैम, दोनों साइड 7 कौन बोल रहा है a 90 डिग्री, कौन बोल रहा है? आप a को रखिए 90 डिग्री, चाहे b को रखिए 90 डिग्री। नो मैम, ए को 90 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि मैम उसमें कॉट ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना। अच्छा हाँ सॉरी, कॉट a लिखा है, सॉरी हाँ
कॉट ए लिखा है, तो कॉट ए, थैंक यू आस्था। और जिसने और किसने बताया, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू, सॉरी वॉइस। कॉट ये हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कॉट ए की वैल्यू है, तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 9/16। 16 25 1 प्लस 10 स्क्वायर है सिंपली 1 प्लस 9/16, तो ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7/25 7। 7 और 16 प्लस 20 ये पता है 25/16, ये आंसर कितना आ गया? 7/25, ठीक है। यस मैम। अभी नेक्स्ट, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोग अटेंटिव होके पढ़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी मिस्टेक है तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं तुरंत ही, अगर नहीं ऐसे कैजुअल वे में पढ़ने वाले बच्चे कभी नहीं बता पाते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका इसी में कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉज है क्या है? 16/25 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 3/4, तो ये 16/25 मैम 3/5 होगा। मैम 3/5 क्यों 3/5 क्यों भाई? मैम साइन स्क्वायर है ना। 3/5, थैंक यू। 9/25, तो 16 माइनस 9 कितना गया? 7/25। दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं आप? यस मैम यस मैम। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री Yes, तक ma'am. का ही सिलेबस आएगा आपका। अभी हम लोग जो 5 मिनट मैंने बोला है ब्रेक करने देने के लिए, तो उसी में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन तो और करा सकते हैं, है ना? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अभी राइट एंगल एट बी, इसमें क्या दिया है? राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी, आपको जो है बी यहाँ बना लेना है, और फिर ए किसी को भी बना लें और सी किसी को भी बना लें। tan A is equal to 1/, √3 तो √3 ए यहाँ पर बनाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा, इसलिए ए यहाँ लिखना ही ज्यादा सही है। तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया? 2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपका वैल्यू आ गई, क्या बोलते हैं, निकालना है ध्यान से। साइन ए 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी। अब ध्यान से करना है, देखिए कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, इसलिए बेहतरी ये है कि आप साइन ए की वैल्यू लिख लीजिए। साइन ए की वैल्यू अगर आपकी मैम 1/2 करना है, 1/2 1/2 हाँ 1/2, ये 1/2 हो गया। कॉस ए की वैल्यू लिख लीजिए, क्या हो जाएगी? √3/2 की वैल्यू लिखनी है। 3/2। अब कॉस सी मतलब ये मैंने आपको बताया था कि अगर जिस तरफ एंगल और राइट एंगल है वो हमारा बेस हो गया, तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई? √3/2 √3/2 1/2 जिन बच्चों को दिक्कत है वो पेंसिल से बेस छोटा सा लिख भी सकते हैं ताकि उनको गलती ना हो। तो अब ये कॉस सी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो 1/2। दुर्घटना से देर भली, साइन क्या हो गया आपका? √3/2 1/4 प्लस 3/4, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
नो मैम। तो ये क्या कितना आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। 1. अभी नेक्स्ट है इसी का सेकेंड पार्ट। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। बहुत सारी वैल्यूज तो हमें ऊपर वाले से ही पता चल जाएंगी। cos A की वैल्यू क्या आ गई रूट 3/2 cos B की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू आ गई 1/2 वैल्यू कितनी आ गई √3/2। रूट 3/2 आंसर आ गया 0 आ गया। Yes, ma'am. 0. यस बहुत मैम सारे बच्चे इतना इजी चीज भी गलती करते हैं। ठीक है, तो Yes, ma'am. ये कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि बहुत सारा है, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही एलोबरेटिव चैप्टर है, इसलिए शायद इसमें दोबारा आने का मौका ना मिले। तो इतनी बात आप समझ में आ रहे हैं? मतलब आ गई आपको? यस मैम क्या क्वेश्चन नंबर 10 पर है? चलिए एक बता देते हैं, क्योंकि मैम क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आपने एक क्वेश्चन कराया है कल। हाँ बस इसीलिए तो जल्दी से कर लीजिए। और सब बच्चे आर.डी. शर्मा का एक एक क्वेश्चन लगाइएगा, एक एक क्वेश्चन लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्री का। जो नहीं आएगा वो प्लीज पूछ लीजिएगा। यहाँ पर राइट एंगल एट क्यू है तो क्यू यहाँ लिख देंगे, और बाकी पी हमने यहाँ लिख दिया, आर लिख दिया। हमने ऑलरेडी जितना आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, इसलिए आपको एंजॉय करना है ये वाले क्वेश्चंस में। कुछ नया नहीं बता रहे हैं हम आपको। जो कई टीचर्स एक दिन, मतलब ये जो पुराना पढ़ाने का यही रहता है ताकि अभी आपको इजीली आ जाए। साइन पी की वैल्यू PQ 5 हो गया, तो हमने आपको बताया था हम क्या कर लेंगे, QR की वैल्यू क्या लिख देंगे 12. या QR या PR लिख देते हैं, तो 25 माइनस QR। PR की वैल्यू हो गई 25 माइनस QR, है ना। और ये इतना हो गया। तो साइन P यहाँ पर निकालना है, साइन P cos P tan P। तो पहले तो हमें इसकी QR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो QR की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी तो आप सब निकाल लेंगे। तो QR की वैल्यू हम आपकी हेल्प कर दे रहे हैं निकालने में, और बाकी आप निकाल लीजिएगा। तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X minus 25. हाँ ये PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। मैम आंसर 13 सेंटीमीटर। आंसर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो है ही नहीं। 13. Yes, की वैल्यू कितनी है? 5 है। PR की ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ square plus QR square. QR स्क्वायर। PR स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस QR इज इक्वल टू PQ कितना है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटीज के थ्रू खोल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या कुछ कटेगा क्या? वहाँ पे माइनस QR होगा तो प्लस माइनस QR कट जाएगा। ये हो गया। यहाँ कुछ मैं कितनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ये QR ये हो गया। तो अभी क्या वैल्यू आ गई 625 माइनस 25। वहाँ पे QR माइनस में होगा। क्या बेटा? मैम फर्स्ट में QR दोनों में पॉजिटिव लिखा हुआ है मैम, एक में माइनस होगा तो ही कटेगा ना। कहाँ वो पॉजिटिव लिखा है? मैम 625 प्लस QR लिखा है।
नहीं तो मैम हमने प्लस यहाँ लिखा हुआ माइनस। देखो 25 का होल स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव क्यू आर ही तो हैं। अगर ये वाला क्यू आर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस ही ना हो जाएगा। यस मैम। ओके मैम, मैंने इक्वल का साइन नहीं देखा। इक्वल तो होएगा ही ना बेटा, ये इक्वल का साइन है इतना बड़ा। यस मैम। अभी समझ में आ गया? 625 25 माइनस हो गया तो 600 हो गया, ये 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 5 60 होती है, तो 12 Yes, is 12 अब जल्दी से एकदम, क्योंकि टाइम नहीं है। मैम 25 माइनस 12 अपॉन बाय 13। यस हाँ मैम। तो कितना आ गया? सर 13। 12 अपॉन ये 25 माइनस 12 लिख लीजिए यहीं पर, तो ये कितना आ जाएगा? 12/13। 13 आ गया। 13। अब जल्दी जल्दी बताइए साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 अपॉन 12 है। 12/13। उसके बाद 850 हो गया। वैल्यू बताइए। मैम cos की 5/13। 5/13। tan की वैल्यू 12/5। 12/5। 12/5। तो ये था आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं, तो इसको